Hello everyone, how are you? I hope good going. Have you enjoyed your holidays? कैसे हैं आप लोग? Now it's time to study. Let's begin our topic, and the topic is seeds. The seeds. At the end of this lesson, we will able to know agents of seed dispersal and how do seeds germinate. Let's begin. Topic is seeds and seeds. Seeds mean बीज. This is the chapter 5. Gopal was waiting for his Mausi's family to visit them. They will be coming the next day for their holidays. He was thinking about all the fun. वो गोपाल बहुत सोच रहा था कि मैं मज़े करूँगा, अच्छे अच्छे खाने खाऊंगा अपने कज़न के साथ. Then his mother called out, Gopal, before you sleep, सोने से पहले to soak 2 bowls of चना ग्राम. उसने गोपाल की मम्मा ने गोपाल से कहा कि आप सोने से पहले 2 बाउल आपको चना आपको सोक करना है. तो दूसरे दिन उसको अपनी बुआ के घर जाना था. एज ही वॉज सोकिंग द चना, गोपाल थॉट, हाउ विल 2 स्मॉल बाउल्स ऑफ दिस बी एनफ फॉर 8 पर्सन. उसने सोचा कि 8 पर्सन के लिए 2 बाउल से क्या होगा. सो ही सोक्ड अनदर 2 बाउल्स ऑफ चना. उसने 2 बाउल और चना सोक कर दिया. When his mother returned the next morning, she saw that the चना were overflowing from the vessel. उसने देखा कि चना बहुत बाहर आ रहा था. उसने पूछा कि ये क्या किया तुमने गोपाल, इतने सारे चने, तुमने इतने सारे चने क्यों सोक कर दिए. चलो कोई बात नहीं, मैं हाफ तो बना लूंगी और हाफ को मैं स्प्राउट कर दूंगी. नाउ उसके बाद क्या होता है कि आपको एक प्रोजेक्ट करना है. टेक ए क्ले पॉट और ए टीन कैन. आपको एक पॉट लेना है और उसमें बड़े माउथ वाला, और उस पर बॉटम में एक छोटा सा होल कर दो. उसके बाद आप उस कैन को सॉइल से फिल करो. पुट 4 और 5 सीड्स ऑफ द सेम काइंड इन द सॉइल. आपको सेम तरह के एक ही टाइप के आपको सीड उसके अंदर सॉइल में प्रेस करने हैं, अच्छी तरह रखने हैं. और उसके बाद आपको ये टैली करना है और आपको ये चार्ट फिल करना है कि आपने कौन सा सीड तो आपने इसमें सॉइल में आपने डाला. तो आपको सबसे पहले नेम ऑफ द सीड, फिर द डेट ऑन विच यू प्लांटेड देम, आपने कब उसको प्लांट किया, मतलब किस दिन आपने उस सीड्स को लगाया. द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉइल, स्टार्ट फिलिंग द टेप. फिर आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि किस दिन तो आपने बोया, किस दिन आपने उस प्लांट की सीड की हाइट बढ़ी, किस दिन कितने लीव्स आए. तो इस तरह से मैंने मस्टर्ड सीड बोया, उसके बाद मैंने डेट डाली कि किस दिन था. उसके बाद आप 5 to 7 डेज उसमें हम वाटर डालते रहेंगे. 8th डे मैंने देखा कि उसकी प्लांट की जो हाइट थी वो 1 सेंटीमीटर को हो गई और उसमें 2 लीव्स आ गए, बाकी कोई चेंजेस ही नहीं आए. नेक्स्ट डे फिर देखा, फिर थोड़ा सा उसकी लेंथ बढ़ गई और उसमें 1 लीव्स और बढ़ गई, बट नो चेंजेस. 10th डे मैंने देखा कि उसकी हाइट 2.5 सेंटीमीटर हो गई. तो इस तरह से धीरे धीरे आफ्टर सम डेज हमारे प्लांट की लेंथ कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर, और लीव्स 6, और स्टेम भी थोड़े से थिक हो गए. ओके, नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ पीचर प्लांट. पीचर प्लांट आप जानते हो. पीचर प्लांट, there are some plants which trap and eat frog, insects and even mice. तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स वगैरह को ट्रैप करके उनको खाते हैं, उनको हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट. तो द पीचर प्लांट इज वन सच प्लांट. इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया. ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में, मेघालय में भी. इसकी जो शेप होती है, इट हैज ए पीचर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाय अ लीफ. लीफ से इसकी माउथ कवर्ड होती है. द प्लांट हैज ए स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट्स टू इट. इसकी ऐसी स्मेल होती है जिससे इंसेक्ट्स खुद ही इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और इसके पास आ जाते हैं. व्हेन द इंसेक्ट लैंड ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट, इट गेट्स ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गेट आउट. आप देखो कितना चालाक है ये प्लांट. नाउ सो मेनी सीड्स. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीड्स कैन यू कलेक्ट. आपको बहुत सारे सीड्स कलेक्ट करने हैं, आपको वो देखना है, कोशिश करो उनको कलेक्ट करो, आफ्टर सीड्स को ग्रो करो, और फिर आप देखो कि उन सीड्स की शेप वगैरह किस तरह की है, कौन सी सीड की शेप कैसी है, किस सीड की शेप कैसी है. ओके, आपको इस पेज पे क्या दिख रहा है,
राजमा, राजमा का कलर आपको पता है ना, रेडिश ब्राउन, उसकी शेप बीन जैसी होती है और जो उसका टेक्सचर होता है वो स्मूथ होता है। तो डिड यू कीप सौंफ एंड जीरा इन योर लिस्ट? आप जीरा और सौंफ को भी देख सकते हो। विच वॉज द स्मॉलेस्ट सीड, विच वॉज द बिगेस्ट सीड, आपको कौन सी सीड छोटी है कौन सी बड़ी है ये आपको लिखना है, लिस्ट बनानी है। सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस, आपके घर में कौन सी सीड्स स्पाइसेस के रूप में काम आती है। आपने देखा होगा मस्टर्ड है, मैं ना मेथी है, और भी बहुत सारे ऐसे सीड्स, क्लोव्स वगैरह। अब सीड्स ऑफ वेजिटेबल, वेजिटेबल के सीड्स कौन कौन से होते हैं, आप कोई से भी वेजिटेबल के सीड्स के नाम, फ्रूट्स के सीड्स, लाइट सीड्स, लाइट सीड्स होते हैं जिनको हम थोड़ा सा ब्लो करें तो वो एक जगह से दूसरी जगह पास हो जाते हैं। सीड्स विच आर फ्लैट, जो बिल्कुल फ्लैट होते हैं उस सीड्स का नाम लिखना है। तो इस तरह से आपको डिफरेंट टाइप के सीड्स के नाम लिखने हैं। वैंडरिंग सीड्स, प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड। ओके, नाउ लुक एट दिस पिक्चर। आपको बताना है कि सीड्स कैसे ट्रेवल करती है और दूसरी जगह कैसे पहुंचती है। सम प्लांट्स स्प्रेड देयर सीड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने सीड्स को बहुत दूर दूर तक फैला देते हैं। When the soybean pods are ripe, they burst and the seeds are thrown out. आपने कभी उसकी आवाज़ सुनी? नहीं। What would happen if seeds did not spread? अगर seeds spread नहीं होंगे, they remained at one place only, अगर वो एक ही जगह रहेंगे तो क्या होगा? ना तो उन्हें प्रॉपर एयर मिलेगी, ना उन्हें प्रॉपर सनलाइट मिलेगा, ना ही प्लेस मिलेगा, तो वो सारे सीड्स होते वो ग्रो नहीं करते। Who came from where? Have you included human beings also in your list? आपने देखा कि हम लोग भी जो होते हैं सीड्स को कैरी करके वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाते हैं, चाहे वो जानबूझ के या बिना जाने पहचाने। वी ब्रिंग द सीड्स ऑफ प्लांट्स दैट वी फाइंड ब्यूटीफुल और यूजफुल टू ग्रो देम इन आवर गार्डन। तो हम कुछ भी मान लो हम खाते हैं और अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वहाँ बीज फेंकते हैं तो वो ग्रो कर जाता है वहाँ पे। ओके, नाउ दिस इज द पोएम। फ्रॉम साउथ अफ्रीका लॉन्ग एगो केम ए टोमेटो, अ पोटैटो एंड ए ग्रीन चिली। अमेरिका से, साउथ अमेरिका से कौन कौन से आए? टोमेटो, पोटैटो एंड ग्रीन चिली जो वेजिटेबल थे वो। ए कैबेज केम फ्रॉम यूरोप एंड ऑल्सो ए पी फ्रॉम अफ्रीका। केम ए कॉफी बीन एंड ए ग्रीन भिंडी। दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी, बहुत लैंड क्रॉस किया उन्होंने, सी क्रॉस किया। ए मैंगो सेंग कम इन कम इन, एंड ऑरेंज स्माइल्ड इनसाइड इट्स स्किन, वेलकम टू इंडिया। अ बनाना सेड, बनाना ने कहा कि आपका इंडिया में स्वागत है। द मेथी एंड स्पाइनिक, ब्रिंजल एंड रेडिश nodded its head. Did you know this? Now, what we have learned, Reena has drawn this picture of the seed sprouted her. What do you think the seeds needs for sprouting? आपको सीड्स के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है वो लिखनी है। Now the topic is seed germination. सीड्स कैसे जर्मिनेट करता है ये आपको मैं बता रही हूँ। ये देखिए आप, एक छोटा सा बच्चा, हम भी ऐसे सीड्स को जर्मिनेट कर सकते हैं अपने घर में। प्लांट को हम, कोई भी सीड हम अगर मिट्टी में डालेंगे तो वो ग्रो कर जाएगा। नाउ द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोथ इज अ टाइनी रूट विच कम्स आउट ऑफ द सीड। सीड्स में सबसे पहले जो छोटा सा एक वाइट कलर का दिखता है वो होता है रूट। छोटा सा रूट निकलता है जब हम इसको वाटर में सोक करते हैं या सॉइल में सोक करते हैं तो कुछ टाइम बाद उसमें से एक छोटा सा वाइट कलर का रूट दिखता है जिसको हम कहते हैं टाइनी रूट। तो फर्स्ट साइन क्या हो गई? टाइनी रूट विच कम्स आउट ऑफ द सीड। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। द लाइफ ऑफ ए प्लांट बिगिंस फ्रॉम ए टाइनी सीड। वैसे तो प्लांट की जो स्टार्टिंग होती है, जब तक हम बीज ही नहीं लगाएंगे तो प्लांट ग्रो करेगा ही नहीं, है ना, पता है ना आपको। तो द सीड इज प्रोटेक्टेड बाय एन आउटर कवरिंग कॉल्ड, जो सीड होता है उसके ऊपर एक ऊपर कवरिंग होती, कवर होता है जिसको हम कहते हैं सीड कोट। सीड कोट, आप कोई सा भी सीड देखे, आप घर पे आप मूंग लीजिए, कुछ भी लीजिए, जब आपको वाटर में सोक करोगे तो उसका जो ऊपर का सीड कोट होता है वो वहां से वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद हट जाता है। नाउ द लाइफ ऑफ ए प्लांट बिगिंस फ्रॉम ए टाइनी सीड। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। द सीड कंटेन्स अ स्मॉल बेबी प्लांट कॉल्ड एन एम्ब्रायो। सीड्स में एक छोटा सा बेबी प्लांट आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, एम्ब्रायो दिख रहा है आपको। ये सीड्स जो है
इसमें एक छोटा सा बेबी प्लांट होता है, तभी तो वो ग्रो करता है और धीरे धीरे वो ग्रो करके बहुत बड़ा एक प्लांट बनता है, फिर प्लांट से ट्री भी बनता है। तो सीड्स के अंदर जो छोटा सा बेबी प्लांट होता है जिसको हम एम्ब्रायो कहते हैं। नाउ कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ ए सीड। सीड के ग्रोथ के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? मॉइस्चर, वार्म, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल, सनलाइट, गुड क्वालिटी सीड। अगर हम सीड लगा दिया, हम वाटर ही डालें, मॉइस्चर ही नहीं रहा, तो फिर सीड्स ग्रो ही नहीं करेगा। उसके लिए सॉइल भी जो है वो भी फर्टाइल होनी चाहिए, वहाँ पे थोड़ी सी वार्म गर्मी भी होनी चाहिए, और जो सीड्स हम लेते हैं वो भी गुड क्वालिटी की होनी चाहिए। अगर हम सीड्स जो हमारी होगी वो इंसेक्ट्स द्वारा खाई हुई खराब होगी, तो हम उस सीड्स को अगर हम लगाएंगे तो वो ग्रो ही नहीं करेगी। तो बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जो एक सीड्स के ग्रोथ के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। ओके, नाउ द ग्रोइंग प्लांट बर्स्ट ओपन थ्रू द सीड कोट इन सर्च ऑफ सनलाइट टू स्टार्ट इट्स ओन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप देखो इस तरह से आपको दिख रहा है, सॉइल में मैंने सीड लगाया, आपको मैंने पहले बताया, धीरे धीरे उसमें से रूट निकलती है, फिर वो धीरे धीरे उसका जो कवर होता है वो बस्ट होता है, फिर उसमें से 1 और 2 लीव्स होती हैं, फिर उसके बाद वो थोड़ा प्लांट और ऊपर, फिर वो सॉइल से ऊपर जाता है। तो इस तरह से ऊपर जब सॉइल से ऊपर जाने के बाद उसको जब सनलाइट मिलती है तो वो प्लांट जो होता है वो अच्छी तरह ग्रो करने लगता है और फोटोसिंथेसिस के कारण वो अपना खाना भी बनाता है। दिस इज द पिक्चर ऑफ सीड जर्मिनेशन। फर्स्ट में आप देखो सीड मैंने सॉइल में बोया, फिर उसमें से एम्ब्रायो निकला, देन आफ्टर सम डेज सीड कोट आप देख रहे हो, फिर उसमें वो सीड्स कोटाइलेडेंस हो गई, फिर धीरे धीरे वो प्लांट्स बढ़ता जाता है। तो जो सॉइल के जो नीचे वाला पार्ट्स होता है, द अंडरग्राउंड पार्ट इज कॉल्ड रूट्स एंड द पार्ट विच ग्रो अबव द सॉइल दे आर कॉल्ड शूट। इस तरह से हम प्लांट्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, रूट एंड शूट। ओके ना, रूट्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। नाउ मीन्स सीड्स डिस्पर्सल। सीड्स कैसे डिस्पर्स्ड होता है? मतलब एक जगह से दूसरी जगह सीड्स का फैलाव कैसे वो पहुंचता है? बाय विंड के द्वारा भी पहुंचता है, बाय वाटर, बाय फायर, बाय एनिमल्स, बाय सेल्फ एक्सप्लोजन। तो किसी भी तरह ये दीज आर एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल। ये सब सीड्स को डिस्पर्स करने के एजेंट्स हैं जिनके द्वारा सीड्स वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। ओके, नाउ बाय विंड। बाय विंड के द्वारा सीड्स कैसे एक जगह से दूसरी जगह, आप पूछोगे कैसे जाते हैं, तो आपने देखा होगा जब भी बहुत तेज हवा चलती है तो जो सीड्स लाइट होते हैं, जैसे देखो टेकोमा सीड्स हैं, डैंडियोलियन है, तो ये क्या करते हैं, हवा के द्वारा, एयर के द्वारा ये एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स्ड हो जाते हैं उड़ के। यहाँ पे जैसे मान लो प्लांट लगा हुआ है, बहुत तेज हवा चली तो इनकी जो सीड्स होते हैं बहुत लाइट होते हैं, तो वो दूसरी जगह हवा से उड़ के दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। इसी तरह डिस्पर्सल बाय वाटर, लोटस प्लांट है, कोकोनट प्लांट है, तो ये सारे जो होते हैं प्लांट्स दैट डिस्पर्स देयर सीड्स बाय वाटर। वाटर के द्वारा भी आपने देखा होगा जो वाटर प्लांट्स होते हैं उनके जो सीड्स होते हैं जब वो वाटर में गिरते हैं तो वो वाटर का जो फ्लो होता है, आपने देखा होगा ना, वाटर चलता रहता है। नदी, आप रिवर देखते हो, रिवर में वाटर चलता रहता है, फ्लोट होता रहता है, तो उसमें आप देखोगे कि जो उनके सीड्स होते हैं वो फ्लो करते रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह वो पहुंच जाते हैं। तो सीड्स डिस्पर्स बाय वाटर। नाउ डिस्पर्स बाय एनिमल्स। एज एनिमल्स कीप मूविंग अराउंड, आपने देखा एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। द सीड्स आर डिस्पर्स्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। अब सीड्स जो हैं वो मेन प्लांट से कुछ नीचे गिरते हैं, तो एनिमल्स जो होते हैं वो अगर वहां पहुंचते हैं और वो उन सीड्स को खाते हैं, तो वो खाते खाते क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जब उनका टेस्ट खत्म हो जाता है खा लेते हैं, या आधा खा लेते हैं आधा फेंक देते हैं, तो वो उस सीड्स को दूसरी जगह फेंक देते हैं। तो जो सीड्स उन्होंने जहाँ फेंकी वहां पे एक नया प्लांट
ग्रो कर लेता है। इस तरह से एनिमल्स के द्वारा भी सीड्स जो होते हैं वो डिस्पर्स्ड होते हैं। ओके, तो नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंट्स, क्या क्या एजेंट्स हैं? विंड, वाटर, एक्सप्लोजन। कुछ होते हैं वो अपने आप ही फट जाते हैं, जैसे आपको यहाँ पे पी की पिक्चर दिख रही है, जो पीस का जो मटर होता है वो अपने आप ही बस्ट हो जाता है और उसके जो सीड्स होते हैं पीस के वो अपने आप डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा, एक्सप्लोजन के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा, इन सब के द्वारा जो सीड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स्ड होते हैं और दूसरी जगह जाके एक नया प्लांट वहाँ पे जाके ग्रो करता है। इस तरह से ह्यूमन बींग्स भी एक तरह से एजेंट है, क्योंकि जब वो भी कुछ खाते हैं दूसरी जगह जाके, चलते चलते खा रहे हैं, मान लो आप वहाँ कहीं और जाके वो उसको थ्रो कर देते हैं, दूसरी जगह बीज पहुँच गए ह्यूमन बींग की तरह। नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ सीड, है ना। यू हैव टू ड्रॉ इन योर नोटबुक। आपको ये सीड्स की पिक्चर दिख रही है, इसमें 2 कोटाइलेडन्स हैं, 2 को, एंड इसमें आपको बीच में लीव्स दिख रही हैं, स्टेम है और नीचे रूट। आपको ये पिक्चर ड्रॉ करनी है। दिस इज द पिक्चर ऑफ सीड, ओके, स्प्राउटेड चना। नाउ समझ आया आपको? Okay student, understood what we have learned from this chapter? Different agents of seed dispersal and how do seeds germinate. Look at this bowl. This is the seed जो मैंने germinate किया हुआ है आपके लिए. Thanks for watching and have a nice day.